मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब रहता था पहले, सांस बहुत फूलती थी। तो हमने अपने बेटे से कहा, इन्होंने कहीं से आपके विषय में जानकारी की हकीम साहब से, तो दवाई हमने उनकी शुरू कर दिया तो हमको बहुत फ़ायदा हुआ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, लखनऊ विजिट पे पहुंचे हैं हकीम सुलेमान खान साहब की पूरी टीम, और आज मैं अपने ख़ास दर्शक के यहाँ पे मौजूद हूँ क्योंकि उनकी सेहत का हाल हमें जानना था। लखनऊ में मैं तीसरी बार विज़िट कर रही हूँ और बहुत खुशी के साथ, बहुत हर्ष के साथ ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी पेशेंट से मिल रही हूँ वो भी इच्छा रखते थे हमसे मुलाकात करने की, हम भी इच्छा रखते थे, क्योंकि आप सभी हमें टीवी के ज़रिए तो देख ही पाते थे, यूट्यूब के ज़रिए तो देख पाते थे, लेकिन आपकी सेहत का हाल हमें आपसे मिलके जानना था। तो बहुत सारे पेशेंट्स लखनऊ में हमारा इंतज़ार कर रहे थे। धीरे धीरे करके हम सबके घर जा रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू हम ले रहे हैं, जो आप तक हम पहुंचा भी रहे हैं। और आज जिनके घर मैं मौजूद हूं वो लखनऊ की जो जगह है राजाजीपुरम है, और यहाँ पे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डीपी रस्तोगी जी मौजूद हैं। मिलकर उनका स्वागत करते हैं, जानते हैं उनकी सेहत का हाल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत अच्छा लगा हमको आपसे मिल करके, इतना बढ़िया लगा कि कुछ कहने को नहीं। सर, हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना वक्त निकाला और अपने घर हमें बुलाया। अपने बारे में अब हमें बताइए, आपकी उम्र कितनी है, आपके घर में कौन कौन है? मेरी उम्र 75 ईयर्स है और मेरे घर में मेरी पत्नी, मेरे 2 बहुएं हैं और 2 बेटे हैं। ठीक है। और 3 बच्चियां हैं, तीनों की शादी हो गई, तीनों अलग रहती हैं, हमसे अलग हैं वो। अच्छा। और बड़ा बेटा मेरा जो है आरडीएसओ में इंजीनियर है। छोटा बेटा मेरा जो है फिरोजाबाद में, जहाँ चूड़ियों का कारखाना है, वहाँ आर्यावर्त ग्रामीण बैंक में मैनेजर है। अच्छा, तो जब सुबह उठते हैं और रात में सोते हैं, तो सुबह से लेकर आपका रात तक का क्या पूरा शेड्यूल रहता है? कितने बजे उठते हैं, फिर क्या योगा करते हैं या घूमने जाते हैं? मैं 8 बजे उठ जाता हूँ। ठीक है। 8 बजे उठ करके नहा धो करके थोड़ा पूजा पाठ करके फिर दवाइयाँ खाना हकीम साहब की, और अपने नित्य कर्म में लग जाता हूँ। टहल नहीं पाता हूँ, सुबह नहीं टहल पाता हूँ। शाम को जो है खाना खाने के बाद में रात में थोड़ा सा अपनी कॉलोनी में इधर उधर पूरा टेम्पो स्टैंड और चौराहे इधर उधर घूम फिर करके तब फिर लेट सोता हूँ। पोते पोतियों में भी व्यस्त हो जाते हैं? हैं? हाँ, पोते पोतियों में दिन में व्यस्त रहता हूँ। तो हकीम साहब से आप कैसे जुड़े सर, और हकीम आपको साहब प्रॉब्लम क्या से थी? मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब रहता था पहले, सांस बहुत फूलती थी। तो हमने अपने बेटे से कहा, वो देखता भी था कि फूलती है, और ये लाओ, वो दवाई लाओ, इधर लाओ, उधर लाओ। इन्होंने कहीं से आपके विषय में जानकारी की हकीम साहब से, तो उनसे फिर मैं मिला जा करके। मैंने कहा तुरंत हमको लेकर चलिए, मैं मिलता हूँ। और फिर उनकी दवाई हमने शुरू कर दिया। तो दवाई हमने उनकी शुरू कर दिया तो हमको बहुत फ़ायदा हुआ। बहुत फ़ायदा हुआ। तब से लेकर के आपके सामने में बैठा हुआ हूँ, बड़े अच्छे से बैठा हुआ हूँ। पहले क्या दिक्कत परेशानी होती थी? पहले बहुत परेशानी होती थी, सांस बहुत फूलती थी। बात नहीं कर पाते थे? नहीं बात कर पाते थे। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे करके अब बिल्कुल सही हो गया है। लेकिन ये गर्मी में थोड़ा ज़्यादा सही हो गया। अब इधर थोड़ा जब से सर्दी हुई है तो हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी फूलती है। अब जैसे हमने नहाया धोया, नहाने के बाद में हमको कपड़े फैलाने हैं, तो ऊपर जीने पे चढ़ के हमको जाना है, तो मैं जब जाऊँगा तब मेरी सांस फूलती है। अच्छा। हाँ, जीना चढ़ने में हमको दिक्कत होती है। अभी भी उतनी ही सांस फूलती है? उतनी नहीं होती है, लेकिन थोड़ी सी हल्का सा होता है, हल्के से होती है। अब जैसे धूप है, इस वक्त मैं बैठना चाहूँ ऊपर धूप में बैठने के लिए, और ऊपर कोई जगह बैठने के लिए नहीं है, तो मैं यहाँ से कुर्सी लेकर के जाऊँगा, जीने पे चढ़ूँगा। जी। तो वो हमको जो है थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है। पर इस उम्र में आप कुर्सी लेके जाएंगे सर? हाँ, चले जाएंगे, हम चले जाते हैं। हाँ, चले जाते हैं, बड़े आराम से जाता हूँ। अच्छा। लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा सांस फूलने लगती है, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद तब भी बैठते हैं, तब बैठ पाते हैं। अच्छा, कितना आराम मैं समझूं पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले? 90% समझिए, 90% समझिए। पहले आपने कितने ट्रीटमेंट अपना चुके हैं आप? एलोपैथिक। हाँ। कब तक खाया? 2017 से लगातार खा रहा था। कितने डॉक्टर बदले? डॉक्टर 2 बदले। 2 बदले। हाँ। आराम नहीं मिल पाया? हाँ, आराम नहीं मिल पाया, बिल्कुल नहीं मिल पाया। तो जब आपने हकीम साहब की दवाई का इस्तेमाल किया, पहले तो वो दवाइयाँ कौन कौन सी हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं? दवाइयाँ मैं खा रहा हूँ, पी केयर, एक ए केयर, और एक फिना प्लस, और तुलसी प्लस। ये दवाइयाँ आप खा रहे हैं? जी। ठीक है। कितने दिनों में असर दिखना शुरू हुआ आपको सांस की तकलीफ में, जब आपने दवाइयाँ शुरू करी?
4 महीने 3-4 महीने के बाद। अच्छा, आपने लग के खाई, रोकी हाँ, तो नहीं? नहीं बीच कोई में? नहीं, अभी भी नहीं रोके हूँ। अच्छा, अभी भी मैं खा रहा हूँ। सुबह शाम खाते हैं या एक टाइम? नहीं 3 टाइम, तीन 3 टाइम खाता हूँ। 3 टाइम खाते 3 हैं टाइम आप? खा रहा हूँ। अच्छा, कोई परहेज तो बताया है या नहीं? परहेज तो बहुत बताया, जी जी। लेकिन संभव नहीं हो पाता है, जो सच बात है। अच्छा। जिसके कारण जो है उससे भी कुछ थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। लेकिन तब भी आराम लग तब भी रहा है? आराम है आपको। आराम लग रहा है, ठीक है। हकीम साहब से आप जुड़ गए हैं जी, सर, और हकीम जी। साहब की दवाइयों से आपको फ़ायदा भी मिल रहा है। जी जी जी। तो हकीम साहब का प्रोग्राम देखते हैं? हाँ देखता हूँ। देखते हैं आप? हाँ, ये कदा देख पाता हूँ, बराबर कंटिन्यू नहीं देख पाता हूँ। अच्छा, कभी कभी तो देख कभी कभी लेते देख हैं। लेता हूँ, कभी कभी। ठीक है। तो हकीम साहब से जुड़ के कैसा महसूस करते हैं बहुत अच्छा सर? लगा, बहुत अच्छा लगा हमको, जी। बहुत बढ़िया हकीम साहब को जैसा कि आपने प्रोग्राम से सुना भी है, आप कभी कभी प्रोग्राम देख लेते हैं, कोई ऐसी बात जो आपके मन को भा गई और आपको लगा कि दवाइयाँ जो मैं अपना रहा हूँ यकीनन मुझे अब बेहतर रिजल्ट मिलेगा? बहुत बढ़िया लगा हमको, बहुत ही अच्छा लगा। और जो दवाइयाँ मैंने अपनाई या जो दवाई हमको सजेस्ट की गई, वो हमको हमारे लिए बहुत अच्छी रही। अच्छी रही? बहुत अच्छी। कोई बात ऐसी जो हकीम साहब से आप कहना चाहते हो, कभी आपकी बात नहीं हो पाई है? जब आपका इंटरव्यू सर हम लेके दिल्ली जाएंगे जी। तो हकीम साहब आपका इंटरव्यू सबसे पहले देखेंगे, सुनेंगे, तो कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हैं। बस यही कह सकता हूँ कि मेरी तरफ थोड़ा सा ध्यान दें, और कोई और अच्छी अगर दवाई इससे भी हो सकती है तो हमारे लिए सजेस्ट करें, वो मैं दवाई करूँ ताकि मेरा स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी अच्छा हो जाए, ठीक हो जाए। जी जी। बस यानी हर बात को फॉलो करेंगे जो हकीम साहब बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपके जरिए क्या और लोगों तक भी हकीम साहब की दवाइयाँ पहुँच रही हैं? एक को मैंने पहुँचाया है। हाँ हाँ। वो खाली पी केयर ले रहा है। उन्हें क्या तकलीफ है? उनको पेट उनका साफ नहीं रहता, अच्छा। पेट उनका साफ नहीं होता, जिससे वो बहुत परेशान रहते हैं। तो आपने पी केयर बताया? मैंने उनको पी केयर बताया और एक चूर्ण बताया था हमको घर पे जो घर पे बनता है, चूर्ण। हाँ, वो सात चीज़ों धनिया का? और ये सब पीस धनिया, पास। मेथी, हाँ सौंठ, हाँ, जी अजवाइन जी वाला? जी जी। तो वो उनको सजेस्ट किया है कि वो लें, तो मेरे ख्याल से शायद उन्होंने शुरू किया, नहीं शुरू किया मैं नहीं बता पाऊंगा, अभी 4-5 दिन हुए उनको मैंने सजेस्ट तो बताया। आपने बनाया घर में वो? हाँ हमने बनाया। बनाया हुआ हाँ है? बनाया हुआ 2 बार मैंने बना चुका हूँ, और तिबारा फिर बनाने की स्थिति में हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन हकीम साहब ने हमसे कहा था, जिनको मैं दिखा रहा था, उन्होंने हमसे ये कहा कि आप जो है थोड़ा छोड़ के देखिए, अब आप अपने आप देखिए रह पाते कि नहीं रह पाते। तो हमने कहा ठीक है, छोड़ के देखता हूँ। तो मैंने छोड़ दिया उसको, फिर अभी छोड़ वो चूरन छोड़ दिया, वो नमक कहा था उन्होंने, नमक जैतून? नमक जैतून वो भी मैंने छोड़ दिया। अब वो कुछ नहीं लेता हूँ, अब नहीं लेते? नहीं लेता हूँ, सिर्फ रखा हुआ है की दवाइयाँ आप खा रहे हैं? बस खाली बस इतने ही खा। और मुझको ये मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, अपने आप में मैं समझ जाता हूँ कि थोड़ा सा खान पीन में अगर हमारा रूटीन सही हो जाए तो हमको लगता है कि बेहतर नतीजा और हमको जल्दी बढ़िया मिलने लगे। तो वो सही नहीं है, आप अच्छे से खा नहीं आप पाते हैं? देखिए यदा कदा चावल हमको खाना पड़ता है, हम्म। यदा कदा जैसे किसी को, अब उन्होंने बताया कि लौकी आपको नुकसान करेगी, दूसरे को फायदा करती है, तो ये संभव नहीं हो पाता कि हमारी पत्नी कुछ और खाएं, हम कुछ और खाएं। अच्छा। वो भी बीमार रहती हैं, वो शुगर की पेशेंट है, तो वो कुछ इस्तेमाल नहीं कर रही? वो नहीं इस्तेमाल करती हैं। क्यों? अब उनको मैंने सजेस्ट नहीं किया अभी तक, अब वो हमारी बात ने समझी नहीं कि क्या है क्या नहीं है। तो आपको आराम मिला तो आप उनको भी बता हाँ, सकते बताएंगे हैं। बिल्कुल। जैतून का सिरका तो बहुत फायदेमंद है सर। अच्छा। हाँ, तो आपको सजेस्ट करना था, अगर आपको आराम मिला है हाँ, तो उनको भी आराम मिलेगा। नहीं जरूर सजेस्ट करेंगे हम उनको, बिल्कुल सजेस्ट करेंगे। अब आपकी उम्र के जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो आपकी ही तरह बहुत सारी बीमारियों से परेशान हैं, जी। और कोई और भी बीमारी अगर उनको है, तो एलोपैथिक दवाई खा चुके हैं और दवाइयाँ खा चुके हैं, आराम नहीं मिल पा रहा है, तो आपको लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं इस इंटरव्यू के ज़रिए, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या मशवरा देना चाहेंगे? यूनानी ट्रीटमेंट अपनाएं या फिर ना? यस। अब आजकल के समय में इस तरीके के माहौल में, जबकि क्या कहते हैं दवाइयाँ नहीं फ़ायदा कर रही हैं, बीमारियाँ बढ़ रही हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, जिनको नहीं सोचते थे वो भी अपने आप बीमार हो जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब दवा नहीं फ़ायदा करती है तो यूनानी पद्धति को अपनाना चाहिए जी। यूनानी पद्धति को अपनाना चाहिए। हम लोगों को यही सजेस्ट करेंगे कि सब लोग यूनानी पद्धति भी अपनाएं और दवाइयाँ हमारे हकीम साहब से लें। बिल्कुल सर, तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मुलाकात करके, आपसे बातचीत करके। अपना वक्त हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सेहतमंद रहें, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना भी सर से कि उनको कितना फ़ायदा मिला है। अस्थमा की उन्हें प्रॉब्लम थी, उन्होंने पहले भी बहुत सारे ट्रीटमेंट फॉलो किए, लेकिन निराशा ही उनको हाथ लगी। हकीम साहब के प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं ना सिर्फ वो बल्कि उनके बेटे भी। तो बेटे ने सजेस्ट किया कि आप ये दवाइयाँ लीजिए हकीम साहब की, उनके अंदर वो उम्मीद जगाई कि आप ठीक हो सकते हैं। तो रिज़ल्ट आप सभी के सामने हैं। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। एक बार फिर से मैं हाजिर होंगी एक और नए दर्शक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।